नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल मिशन एग्ज़ाम एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सभी की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न वो प्रश्न है दोस्तों जो बार बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये दोस्तों टॉप 30 MCQs है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इन 30 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 44वें संविधान संशोधन को, 43वें संविधान संशोधन को, 42वें या 41वें संविधान संशोधन को? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो फर्स्ट प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, HC मुखर्जी को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या अमेरिका के संविधान से? ऑप्शन डी है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ब्रिटेन के संविधान से। थर्ड का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? इनमें से कौन सी वो विशेषता है जो अमेरिका के संविधान से ली गई है? उपराष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता, संघीय तंत्र या संसदीय शासन व्यवस्था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति का पद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस देश की संविधान से राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अमेरिका, जापान या आयरलैंड? किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो उससे संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अमेरिका से। और महाभियोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12 अनुसूचियाँ? तो वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं 12। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। 7 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 1952 में, 1954 में, 1947 या 1953? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, वर्ष 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 470 अनुच्छेद, 420, 395 अनुच्छेद, 355 अनुच्छेद?
मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद टोटल दोस्तों 395 थे, 395 आर्टिकल्स। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एच मुखर्जी या बी एन राव? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1949? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 12वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? एच सी मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? 13 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, एच सी मुखर्जी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल पर महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एच सी मुखर्जी, महात्मा गांधी? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? मिशन इंद्रधनुष योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या इनमें से कोई नहीं? संविधान सभा का जो गठन किया गया था जो किस मिशन के तहत किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें का ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा, 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को? अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको वो त्यागपत्र दे सकते हैं? सही आंसर है इसका उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य,
अशोक मेहता बनाम केरल राज्य या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 20वें का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 24 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 287, 284, 289। कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 23 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 284। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 9 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 11 नवंबर 1946। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 24वें का सही। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 30? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया? तो सही आंसर इसका 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? कौन से आर्टिकल में ये बताया गया कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है संविधान में? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है, आर्टिकल 368। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या सोवियत संघ? राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्लियामेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण स्वतंत्रता देना या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के माध्यम से पारित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। 30वें का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा और 30 इन क्वेश्चंस में से आपके कितने
राइट हुए हैं, 30 आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।